पूज्य गुरु महाराज एवं बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार में थोड़ा विलंब हो गया, कीर्तन तो हो रहा लेकिन लाइव आने में थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि अत्यधिक जुकाम की वजह से हम लाइव आऊंगा नहीं आऊंगा ये सोच रहे थे। आज का जो कीर्तन है मुझे हर्ष और उल्लास के साथ उद्घोषणा करते हुए भारतीय आर्मी के लिए जो भारत के सैनिक है, आर्मी तीनों विभाग में सभी का जो योगदान है, सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गौरांग महाप्रभु की कथाओं के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन और जो सिंदूर ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को डेडिकेटेड करते हुए मेरा ये तुच्छ बहुत ही छोटा सा योगदान हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जगत को यही वार्ता देने चाहते हैं। सबको सुबुद्धि सुचेतना हो, हिंसा की जो बर्बरता का परिचय उन्होंने दिया था, अब वो समझ जाए कि इस दुनिया में इस तरह का घिनौनी हरकत ना करे। यही वार्ता देते हुए आज वृंदावन से गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने में अहेतु कृपा गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की कृपा से जो मेरा योगदान में गुरु महाराज की कृपा प्रदान हुआ, उन्हीं के माध्यम से आज हरिनाम सुसज्जित है। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में अध्याय आदि खंड में आदि लीला में अध्याय 12 में प्रवेश करेंगे। तो पहले थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में अद्वैत आचार्य का अनुयायियों का वर्णन हुआ है, जिनसे अद्वैत आचार्य का पुत्र अच्युतानंद के अनुयायियों का भी शुद्ध अनुयायी माना जाता है, क्योंकि उन्हें अद्वैत आचार्य द्वारा दिए गए दर्शन का नवनीत प्राप्त हुआ है। अद्वैत आचार्य के अन्य तथाकथित वंशज अनुयायियों को मान्यता प्राप्त नहीं है। इस अध्याय में अद्वैत आचार्य का पुत्र गोपाल मिश्र तथा उनके सेवक कमलाकांत विश्वास का भी कथा दी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा कीर्तन सुन के तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत। जय राधा तब कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा तब कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन राजन
यशोदानंदन ब्रज जन जन जमुना तीरवरचारी जमुना तीरवरचारी जय नाथ माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अद्वैतं राजतं भिक्खास्था सारभितो भूखिलान हित्वा सारं सारभित्तये नमो चैतन्य जीवना। अर्थात श्री अद्वैत प्रभु के अनुयायी के दो प्रकार के थे, कुछ तो असली थे और कुछ नकली भी। मैं नकली अनुयायियों का बहिष्कार करते हुए
श्री अद्वैत आचार्य के असली अनुयायियों का सादर प्रणाम करता हूँ, जिनका जीवन और प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय द्वैत धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, और जय हो श्री अद्वैत प्रभु की। ये सभी धन्य है। श्री चैतन्य वरतीर, श्री चैतन्य वर तरोद्दीत्य स्कंद रूपीण, श्रीमद्वैत चंद्रस्य शाखा रूपानुगा। अर्थात मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा सर्वश्वास सच्चे अद्वैत प्रभु को तथा उनके उपशाखा रूपी उनके अनुयायियों को सदर प्रणाम करता हूँ। विखेर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई, तार जत शाखा हईल तार लेखा नाम। श्री अद्वैत प्रभु उस वृक्ष का द्वितीय बड़ी शाखा थे। उस वृक्ष के अनेक उपशाखाएं हैं, किंतु उन सभी का उल्लेख कर सकना असंभव है। चैतन्य बालिर कृपा जले दशे छागे, সেই জলে পুষ্টি স্কন্দ बारे दिने दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु माली भी थे, और जीव जी वो अपने कृपा रूपी जल से इस वृक्ष को सींचते, त्यों त्यों नित्य प्रति उसकी सारी शाखाएं तथा उपशाखाएं बढ़ती जाती है। সেই স্কন্ধে যত প্রেম অলয় উপজিল, সেই কৃষ্ণ প্রেম ফলে जगत भजिल। इस चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भागवत प्रेम रूपी फल लगे, वो इतना अधिक थे कि वो सारा संसार ही कृष्ण प्रेम से अप्लावित हो उठा। সেই জলে স্কন্দ করে শাখাতে সঞ্চার, ফলে ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার। जीव जीव तन तथा शाखाएं सिंच गई, त्यों त्यों शाखाएं तथा उपशाखाएं बहुतायत से बढ़ती गई, और ये वृक्ष फलों तथा फूलों से लद गए। प्रथमे तो एक मत आचार्येर गण, पाछे दुई मत हইল दैवेर कारण। प्रारंभ में अद्वैत आचार्य के सारे अनुयायी एक ही मत के मानते थे, किंतु बाद में वो संयोग से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे। वो ध्यान से सुनिएगा, ये अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित का विस्तार है। चैतन्य चरितामृत में ये आदि लीला का अध्याय 12वां का बहुत सुंदर यहाँ पर अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित को विस्तार किया गया। के हो तो आचार्य के हो तो स्वतंत्र, समत कल्पना करे दैव परतंत्र। कुछ शिष्य ने आचार्य को आदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन किया, और कुछ अन्य
देवी माया के वशीभूत होकर अपना स्वतंत्र मत करने के कारण भटक गए। ये श्लोक भटकावी शुरुआती का वर्णन करता, जब शिष्यगण गुरु के आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं करते तो तुरंत दो मत हो जाते हैं, किंतु गुरु के मत से भिन्न कोई भी मत व्यर्थ आसार होता है। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिकीवादी आधार पर गढ़े गए विचारों का प्रविष्ट नहीं करने दिया जा सकता। यही भटकाव है। भौतिकी विचारों में आध्यात्मिक उन्नति समन्वित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। आचार्य रो मत সেই মতো তার আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই তয়সা। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही जीवंत सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो तुरंत व्यर्थ आसार हो जाता है। यहाँ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मत है, जो व्यक्ति गुरु को आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं वे भगवान की इच्छा की पूरा करने में उपयोगी होता है, किंतु जो गुरु को आदेशों को भटक जाते हैं वो बेअसर। आसुरेर नामे इहा नहीं प्रयोजन भेद जानिबारे करे एकत्र गणन। जो आसार है उनका नाम लेने व्यर्थ है। मैंने उनका उल्लेख केवल उपयोगी भक्तों से अंतर दिखलाने के लिए किया है। धनो राशि मापे जोइछे पतना सहित बस जाते पतना उड़ाया संसार संस्कार करीते। पहले धान पुआल के साथ मिला रहता है और धान को पुआल से अलग करने के लिए उसे हवा देना पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं यहाँ पर। अच्युतानंद बड़ो, अच्युतानंद कौन थे? सर्वभौम भट्टाचार्य का उनका पुत्र का नाम था अच्युतानंद। अद्वैताचार्य, क्षमा कीजिएगा, सर्वभौम अद्वैताचार्य का नाम पुत्र का नाम था अच्युतानंद। अच्युतानंद बड़ शाखा आचार्य नंदन आजन्मा से विलते चैतन्य चरण। अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा थे। उनके पुत्र अच्युतानंद वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा में संलग्न हुए थे। चैतन्य गोसाईर गुरु केशव भारती এই পিতার বাক্য শুনে দুঃখ পাইল অতি। जब अच्युतानंद ने अपने पिता से ये सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे तब वे अत्यधिक अप्रसन्न हुए। जगत गुरु ते तुमी करे उपदेश তোমারে उपदेशे नष्ट होइल देश। उन्होंने अपने पिता से कहा आपका ये उपदेश कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है सारे देश को बर्बाद कर देगा।
চোদ্দ ভুবন গুরু চৈতন্য গোসাই, তার গুরু অন্যয়ে কোন শাস্ত্রে নাই। जुकाम ने परेशान कर दिया मेरे को। श्री चैतन्य महाप्रभु तो 14 लोगों के गुरु है, किंतु आप बतलाते हैं कि उनके गुरु कोई अन्य है। इसकी पुष्टि किसी मान्य शास्त्र द्वारा नहीं होती है। पंचम वर्षेर बालक कहे सिद्धांत सात, सुनिया पाइल आचार्य संतोष होया पार। जब अद्वैत आचार्य ने अपने 5 वर्ष के पुत्र अच्युतानंद से ये वाक्य सुना तो ये उन्हें परम संतोष हुआ, क्योंकि ये सिद्धांत का सार था। ये सिद्धांत का सार था। कृष्ण विश्व नाम यार आचार्य तनय, चैतन्य गोसाई বৈশে যাহার হৃদয়। कृष्ण विश्व अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव विराजमान रहते थे। श्री गोपाल नाम यार आचार्य सुत, তাহার চরিত্র সুর अत्यंत अद्भुत। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के अन्य पुत्र थे श्री गोपाल। अब उनकी विशेषताएं के बारे में सुनिए, क्योंकि वे सभी अत्यंत अद्भुत हैं। गुंडीचा मंदिरे महा प्रभुर सम्मुखे कीर्तने नर्तन करे बड़ प्रेम सुखे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से जगन्नाथपुरी की गुंडीचा मंदिर को सफाई करते थे, तब गोपाल बड़े प्रेम और मुदित भाव से महाप्रभु को समक्ष नाचते थे। नाना भावोत्तम देहे अद्भुत नर्तन, दुई गोसाई हरि बोले आनंदित मन। जिस समय चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे तो वो नाचते थे। तब उनके शरीर में विविध भाव भावातरिक जो लक्षण प्रकट होने लगते और उनका मन अत्यंत प्रमुदित होते थे। नाचिते नाचिते गोपाल হইল মূর্ছিত, ভূমিতে পড়িল দেহ नाही को संगीत। जब वे सब नाच रहे थे तब गोपाल नाचते नाचते मूर्छित हो गए और भूमि पर गिरकर अचेत हो गया। দুঃখিত হইল আচার্য পুত্র কোলে লইয়া, রক্ষা করে সিংহের মন্ত্র পড়িয়া। अद्वैत आचार्य प्रभु अत्यंत दुखी हुए। वे अपने पुत्र को अपने गोद में उठाकर उसकी रक्षा के लिए नृसिंह मंत्र का उच्चारण करने लगे। नाना मंत्र पढ़े नाचार्य ना হয় चेतन, आचार्येर दुखे वैष्णव
करे न क्रंदन। अद्वैत आचार्य ने विभिन्न मंत्र का उच्चारण किया, किंतु गोपाल को होश नहीं आया। अतएव वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव उनकी व्यथा से शोकाकुल होकर रोने लगे। तबे महाप्रभु तार हृदय हस्ते धरे उठ हे गोपाल कोइला बोल हरि हरि। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, प्रिय गोपाल उठो और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। उठिल गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुनी आनंदित हইয়া सबे करे हरि ध्वनि। जब गोपाल ने महाप्रभु को आवाज सुनी और उनके स्पर्श का अनुभव किया तो वो तुरंत उठ पड़ा और सारे वैष्णव खुशी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। आचार्य और पुत्र श्री बलराम और पुत्र स्वरूप सखा जगदीश नाम। अद्वैत आचार्य के अन्य पुत्र श्री बलराम स्वरूप तथा जगदीश थे। कमलाकांत विश्वास नाम आचार्य किंकर आचार्य व्यवहार सब ताहार गोचर। आचार्य अद्वैत का अत्यंत विश्वास पात्र होकर कमलाकांत विश्वास अद्वैत आचार्य के सारे आचारों व्यवहारों का जानते थे। लीला चलेते हो एक पत्रिका लिखिया प्रताप रुद्रेर पास दिल पाठाइया। जब कमलाकांत विश्वास जगन्नाथपुरी में था तो उसने किसी के हाथ एक चिट्ठी महाराज प्रताप रुद्र के पास भेजे। সেই পত্রীর কথা আচার্য নাহি জানে, কোন পাকে সেই পত্রী आइल प्रभु स्थाने। किसी को इस चिट्ठी का विषय में पता नहीं था, किंतु ये चिट्ठी किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को हाथ लग गई। गोविंदेर आज्ञा दिल इहा आदि हईते बाउलिया विश्वास था ना दिवे आसिते। महाप्रभु ने गोविंद को आज्ञा दी, आज से उस बाउलिया कमलाकांत विश्वास को यहाँ मत आने देना। दंड सुनी विश्वास हईल परम दुखित, सुनिया प्रभुर दंड आचार्य हर्षित। जब कमलाकांत विश्वास ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस दंड के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुआ, किंतु जब अद्वैत प्रभु ने इसके बारे में सुना तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। थोड़ा अदरक ले लेता हूं।
गर्म पानी हरि बोल। বিশ্বাসের কহে তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমারে করিল দণ্ড प्रभु भगवान। कमलाकांत विश्वास को अप्रसन्न देखकर अद्वैत आचार्य प्रभु ने उससे कहा, तुम परम भाग्यशाली हो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दंडित हुए। पूर्वे महाप्रभु मोरे करे न सम्मान, दुख पाई मने आमी होइलु अनुमान। पहले तो चैतन्य महाप्रभु अपने वरिष्ठ की तरह मेरा आदर करते थे, किंतु मुझे ऐसा आदर पसंद न था। अतः मेरा मन दुखित होने के कारण मैंने एक योजना बनाई। मुक्ति श्रेष्ठ कोरी कोइनो वशिष्ठ माखाना, क्रुद्ध होइया प्रभु मोरे होइल अपमान। मैंने मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले ग्रंथ योग वशिष्ठ क्या व्याख्या की है, इसलिए महाप्रभु मुझ पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने मेरे प्रति दिखावटी असम्मान प्रदर्शित किया है। दंड पाया होइल मोरे परमयानंद, जे दंड पाइल भाग्य वंशी मुकुंद। चैतन्य महाप्रभु से प्रताड़ित होकर मैं परम प्रसन्न हुआ कि मुझे भी श्री मुकुंद जैसा दंड प्राप्त हुआ है। से दंड पाइल शिष ची भाग्यवती, से दंड प्रसादे अन्न लोके पावे कोती। ऐसे ही दंड माता सची देवी को मिला था, भला ऐसा दंड पाने में उनसे अधिक और कौन भाग्यवान हो सकता है। एतो कोही आचार्य तारे, एतो कोही आचार्य तारे करिया यशास, आनंदित होइया आइल महाप्रभु पाश। इस प्रकार से कमलाकांत को आश्वासन देने के बाद श्री अद्वैत आचार्य प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। प्रभु के कहे न तोमार ना बुझिए लीला, आमा होइते प्रसाद पात्र करिल कमला। श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान चैतन्य से कहा, आपकी लीलाओं मेरी समझ में नहीं आ सकती है। आप मुझ पर जितना कृपा करते हैं उससे अधिक कृपा आपने कमलाकांत पर की है। আমারে হোক বুঝে না হয় প্রসাদ তোমার চরণে আমি কি কইল अपराध। अपने कमलाकांत पर जो कृपा की है वो इतनी महान है कि आपने मुझे पर
कभी भी ऐसी कृपा नहीं की। भला मैंने आपको चरण कमलों पर कौन सा ऐसे अपराध किया है कि मैंने अपने ऐसी कृपा से मुझ पर नहीं दिखलाए। एतो सुनी महाप्रभु हासिते लागिला, मोलाइया कोमला कंते प्रसन्न होइला। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु हर्षित होकर हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने कमलाकांत विश्वास को बुलाया। आचार्य कहे इहा के केनो दिल दर्शन, दुई प्रकारे करे मोर विड़ंबन। तब अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपने इस व्यक्ति को फिर से क्यों बुलाया और इसे अपने दर्शन को क्यों अनुमति दी? इसने तो मुझे दो प्रकार से धोखा दिया है। सुनिया प्रभु मन प्रसन्न होइल, दुहार अंतर कथा दुहे से जानिल। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया। केवल वे ही एक दूसरे का मन को बातें समझ सकते थे। प्रभु कहे बाओलिया, प्रभु कहे बाओलिया, ओइचे काहे कर आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को समझाया, तुम तो बावलिया हो जिसके वस्तुओं की सही स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तुम इस तरह क्यों करते हो? तुम अद्वैत आचार्य की गोपनीयता को क्यों भंग करते हो तथा उनके धार्मिक सिद्धांत को क्षति पहुंचाते हो? पीतगृह पीतगोच्छ कहुना, पीतग्रह कहुना, करिबे राजधन, বিষয়েরই অন্ন খাইলে दुष्ट হয় मन। मैं गुरु अद्वैत आचार्य को धनी पुरुष या राजाओं से दान कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु अद्वैत आचार्य को धनी पुरुष या राजाओं का दान स्वीकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई गुरु ऐसे भौतिकीवादियों का धन या अन्न स्वीकार करता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। मन दुष्ट होइले नहे कृष्णेर शरण, कृष्ण स्मृति बिनु हाय निष्फल जीवन। जब मनुष्य को अपना मन दूषित हो जाता है तो कृष्ण का शरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, और जब कृष्ण का शरण में बाधा आती है तो जीवन निष्फल हो जाता है। लोको लज्जा है धर्म कीर्ति হয় হানি, ওইছে কর্ম না করিহ প্রভু ইহা जाने। इस तरह मनुष्य जनसाधारण को दृष्टि में अलोक प्रिय हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी धर्मकिता तथा यश को हानि पहुंचती है। एक वैष्णव को विशेषकर जो गुरु का कार्य करता हो, कोई ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। उसे इस तत्व का प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। शिक्षा सबाकारे
सबे मने कइला आचार्य गोसाई मने आनंद पाइला। अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को यह शिक्षा दी तो वहां पर उपस्थित सारे लोग ने ये माना। ये हर एक के लिए है, क्योंकि इस प्रकार के अद्वैत आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य रयो भी प्रिय प्रभु मात्र बुझे प्रभुर गंभीर वाक्य आचार्य सो बुझे। केवल चैतन्य महाप्रभु ही अद्वैत आचार्य को मनोभाव समझ सके और अद्वैत आचार्य महाप्रभु के गंभीर उपदेशों का समझ सके। यही तो प्रस्तावे आछे बहुत विचार ग्रंथ बाहुल्य भये नारी लिखिबार। यहाँ पर कृष्णदास कविराज कृष्णदास गोस्वामी यहाँ लिख रहे हैं, इस कथन में अनेक गुज्ज विचार है। मैं उन सबको नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इससे पुस्तक की व्यर्थ ही बढ़ जाने का भय है, यानी कि बहुत ज्यादा लिखे हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सिजो दुनानंदाचार्य अद्वैतेर शाखा तार शाखा उप शाखा नाही है लेखा। अद्वैत आचार्य की 5वां शाखा श्री यदुनंदन आचार्य थे, जिनसे इतनी शाखाएं तथा उपशाखाएं निकली है कि उन सबको लिपिबद्ध करना असंभव है। वासुदेव दत्ते तेह की पार भजन सर्वभावे आश्रय आछे चैतन्य चरण। श्री यदुनंदन आचार्य वासुदेव दत्त के शिष्य थे और उन्हें गुरु की पूरी कृपा प्राप्त थी, अतएव उन्होंने सभी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के चरणों के परम आश्रय के रूप में स्वीकार किया। भागवत आचार्य विष्णुदास आचार्य चक्रपाणि आचार्य या आनंद आचार्य भागवत आचार्य विष्णुदास आचार्य चक्रपाणि आचार्य तथा आनंद अद्वैत आचार्य की क्रमशः 6ठी 7वीं 8वीं तथा 9वीं शाखाएं थे। नंदिनी कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास आर बनमाली दास। नंदिनी कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास तथा बनमाली दास श्री अद्वैत आचार्य क्रमशः 10वीं 11वीं 12वीं तथा 13वीं 14वीं शाखाएं थे। जगन्नाथ कर यार कर भवनाथ हृदय नंद सेन यार दास भोलानाथ। इस तरह जगन्नाथ कर भगवान भावनाथ कर हृदयानंद सेन तथा भोलानाथ दास अद्वैत आचार्य की क्रमशः 15वीं 16वीं 17वीं तथा 18वीं शाखाएं थे। यादव दास विजय दास दास जनार्दन अनंत दास कानु पंडित नारायण।
जादव दास, विजय दास, जनार्दन दास, अनंत दास, कानू पंडित दास, ये सब क्रमशः 19वीं, 20, 21, 22वीं इस तरीके से शिव पंडित ब्रह्मचारी हरिदास पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर कृष्ण दास। शिवस्व पंडित हरिदास ब्रह्मचारी पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी तथा कृष्णदास अद्वैत आचार्य की क्रमशः 25, 26, 27, 28 इस तरीके से पुरुषोत्तम पंडित आर रघुनाथ बनमाली कवि चंद आर वैद्यनाथ। उसके आगे क्रमशः पुरुषोत्तम पंडित, रघुनाथ, बनमाली, कवि चंद्र तथा वैद्यनाथ अद्वैत आचार्य के 29, 30, 31, 32 इस तरीके से सखाए। बहुत सारे सखाए यहाँ पर उल्लेख है। इस तरीके से सखाओं का नाम, बहुत सारे सखाए हम देख रहे हैं। अद्वैत आचार्य तथा गदाधर जी का, पंडित का। इसके बाद हम लोग आज हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। काल हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव का सुनेंगे। तो इस जगह पे हम लोग आज विराम देते हैं, क्योंकि हमारा जुकाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कल हम लोग सुनेंगे चैतन्य भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव। तो मैं पुनः जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु की भाषाओं में उन्हें हम हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं। कल फिर